हाय मित्रों, हम लोग चैप्टर नंबर 11 अच्छा 9th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब तक हम लोग जो है प्राइमरी से लेके अब तक जो है बहुत सारी वस्तुओं को जो है क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना सीखे हैं। तो कुछ विशेष आकृतियों का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये सब इसमें देखेंगे जो है। सबसे पहले क्षेत्रफल जो होता है, दिमाग में ऐसे डालिए कि कोई भी दो लंबाइयों गुणनफल होता है। अलग अलग आकृतियों के लिए अलग अलग फार्मूले बनेंगे, लेकिन उसमें कुल मिला के दो लंबाइयां मिली रहती हैं, मिक्स रहती हैं किसी न किसी रूप में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कोई दो लंबाई उसमें सम्मिलित रहेगी, गुणनफल के रूप में रहेगा। और आयतन जब होता है उसमें तीन लंबाइयां आ जाती हैं, तीन लंबाइयां। अब उसको जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह सकते हो जो। आयतन में हमेशा तीन लंबाइयां होंगी और क्षेत्रफल में हमेशा दो लंबाइयां होंगी। क्षेत्रफल का मात्रक निकालने की बात करें कभी तो हमेशा वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर यानी वर्ग आएगा, क्योंकि दो लंबाई होती है ना, दो लंबाई है तो दो चीजें उसमें रहेगा, वर्ग। तो अब उसका मात्रक कैसे दिया है, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर, ठीक। और आयतन की मात्रक की बात करें, मात्रक समझते हैं ना, जिस चीज में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो आयतन में जब तीन लंबाइयां हैं तो घन मीटर, घन सेमी, घन किलोमीटर यानी क्यूब आएगा। तीन लंबाई मिक्स रहेगी तो उसका मात्रक में क्यूब रहेगा, घन रहेगा। आगे जो भी मात्रक दिया हो, सेमी है तो घन सेमी, मीटर है तो घन मीटर और किलोमीटर है तो घन किलोमीटर। इस तरह से आता है जो। ओके, तो आयतन जो है, हम लोग कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, किसी वस्तु के द्वारा पूरा स्थान घेरा हुआ भाग उसका आयतन होता है, ठीक। तो क्षेत्रफल की बात करें तो कोई सतह होगा, उस सतह पर जो है कितना भाग मतलब ढका हुआ है, घिरा हुआ है जो। तो क्षेत्रफल की बात करें तो आइए हम पहले सबसे पहले शंकु की जो है आकृति देखते हैं और उसके फार्मूले की चर्चा करते हैं। शंकु, शंकु आप लोग जानते हो, व्यवहार में जो है आप लोग मेहंदी का कोन, आइसक्रीम का कोन देखे होंगे, और जोकर की टोपी का भी आकार शंकु जैसा होता है। और क्या बोल सकते, टेंट और तंबू की बात करेगा तो वो भी कुछ शंकु जैसा होता है, नहीं होता है। अगर टेंट की बात, टेंट दिया हुआ है लिखा हो तो उसको हम शंकु जैसा ही समझेंगे जो है, ठीक। तो शंकु का आकार कैसा होता है इसको देखिए जरा। ये शंकु आकार है। इसमें अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए यहां से इसकी त्रिज्या होती है r है, ये सीधी ऊंचाई h होते हैं, लंबवत ऊंचाई, और ये साइड में जो रहती है इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई यल से डिनोट करते हैं। अब ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये इतना एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से आप लोग पढ़ चुके हो कर्ण का वर्ग, इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, एक संबंध है। इन तीनों में से अगर कोई भी दो दिया है तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब इसकी वक्र सतह की बात करें, शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल तो होता है फार्मूला पाई आर यल। पाई आर, वक्र समझते हो, चारों तरफ का जो कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, उसके चारों तरफ का इसे ले लो जो है, राउंड में जो है वही वक्र भाग होता है। वक्र सतह का क्षेत्रफल होगा पाई आर यल। कर्व सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो पाई आर यल। यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई हो गई। और इसी शंकु के अगर हम कुल सतह की बात करें, कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल, तो कुल सतह में क्या आएगा,
वक्र तो रहेगा ही, वक्र सतह तो रहेगा ही, वक्र के साथ साथ में आधार इसका देखेंगे तो वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो इन दोनों को जोड़ दो तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों जुड़ गया। अब इन दोनों में अगर देखो तो पाई आर कॉमन भी है, तो पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर बचेगा। ये हमारा फार्मूला हो गया कुल सतह का क्षेत्रफल, पाई आर इंटू एल प्लस आर। किसी भी सम के कुल सतह का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर हो गया? ओके। तो ये शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल और ये कुल सतह, दो फार्मूला आपको मिले, दो फार्मूला मिले। साथ में अगर आप चाहो तो आयतन की भी हम बात इसकी कर लेते हैं। एक डायग्राम की हम बात कर रहे हैं शंकु, तो सब कुछ इसमें निकाल ही लेते हैं। ठीक है, शंकु के लिए वक्र सतह का क्षेत्रफल आ गया, कुल सतह का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके आयतन की बात करें, आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच आपको पता है, यह ऊंचाई, आर इसकी त्रिज्या है, यही इतना पाई का मान आप जानते हो, कहीं 22/7 लेंगे। अगर दिया है तो 3.14 दिया रहेगा, नहीं तो हम 22/7 लेंगे, इसी में रख देंगे। ये हमारा 3 फार्मूला है, ये पूरा चैप्टर फार्मूले पे डिपेंड है। आपको अगर सूत्र समझ में आया है, सूत्र याद है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा केवल वैल्यू रखना है, आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और फार्मूले में कौन सा इनिशियल है, क्या आपने बताया ना, यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है। और यच क्या है, यच को सीधी ऊंचाई या सिर्फ ऊंचाई कहोगे तो भी चलेगा, सीधी ऊंचाई। आर हमारा त्रिज्या है, ये इसका जो है। क्लियर तीनों फार्मूले? ओके। आइए एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने देखा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान इसमें नहीं दिया है, ऊपर देखो लिखा भी है, अगर नहीं दिया हो तो 22/7 लेना है। तो पाई की जगह कितना लेंगे, 22/7। त्रिज्या कितना है, व्यास दिया है 10.5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10.5/2, क्योंकि त्रिज्या करेंगे तो 2 से भाग करते हैं। तो पाई आर एल, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया। अब जरा काटो इसको, 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा और हो जाएगा 3.35, 7 बचे तो 1.5 आ गया। 2 से इसको काटेगा, 2 पंचे 10, तो 22 का, तो 22 बचा और ये 15 बचे 75, यानी 7.5, 7.5। और इसको गुणा कर दो, इन दोनों गुणा करोगे 75 दूनी 150, 0 15, 75 दूनी 150, 150 और 15 165, तो 165, एक अंक के बाद पॉइंट है, यानी 165 वर्ग सेमी इसका आंसर हो गया। 165 वर्ग सेमी उत्तर हो गया। बस इतना चाहिए। ओके, तो देखिए एक शंकु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 और आधार का व्यास 24 मीटर है। ध्यान दो, यहाँ पे यल बराबर कितना दिया है, 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, यल को। और व्यास त्रिज्या निकालो, आर बराबर कितना है 24 है व्यास, तो 24/12 मीटर हो गया। अब कुल पृष्ठफल निकालना है शंकु का, कुल पृष्ठफल क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वैल्यू रखो यहाँ पे। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 12, एल कितना है 21 प्लस आर, आर मतलब 12, तो 22/7 गुणे 12 गुणे 21 और 12 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 33। अब सबका गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 तो 26 गुणे 33,
बटे में कितना 7। अब गुणा कर लो, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, 3 दूनी 6 1 7, 2 9 7, 9 2 11, 9 7 16, 17, 8 7 1 2, 8 7 1 2 बटे में 7 वर्ग क्या आएगा मीटर, वर्ग मीटर। ये आंसर हो गया जो है। चाहो तो इसको डिवाइड कर दोगे, भाग दे दो तो पॉइंट में आ जाएगा जो है। ओके, तो इसको जो है भाग दे दो, भाग देने के बाद 1243.14 वर्ग मीटर। ओके, करना 44, यही है 1244. इधर 0.57 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक फंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 वर्ग मीटर वर्ग सेमी और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 14 सेमी। ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या। तो हम पहले लिखेंगे फार्मूला, वक्र क्षेत्रफल कितना दिया है, वक्र क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर और इसकी जगह कितना दिया है 308 दिया है ना। 308 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया है, आर ही रखेंगे। यल कितना दिया है, त्रिज्या ऊंचाई 14 सेमी, तो 14 रख दो, तो 7 से कटेगा क्या ये 7 दूनी। अब यहाँ देखो आर बचा है, ऊपर 22 और 2 बचा है। जब आर बराबर करोगे तो बराबर को उधर क्या दिया है 308, ये दोनों कहाँ है ऊपर है ना, इसके साथ में आ जाएंगे दोनों बटे में 2 गुणा 22। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 कट गया। फिर इसको काटो, 2 से काटा तो 11 आया, 2 सते 14, एक बचेगा, फिर 2 सते 14, 11 77 कटा तो कितना 7, यानी आर बराबर 7 सेमी। एक आंसर तो आपका ये हो गया, त्रिज्या आ गई, आधार की त्रिज्या हो गई। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अपने को। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख लो, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब सम्मान रख दो इसमें, पाई कितना है 22/7, आर कितना आया 7, एल कितना था 14 और आर कितना है 7, तो 7 से 7 तो 22 गुणे 14 7 कितना 21, 21 दूनी 42, फिर 21 दूनी 42, 42 4 46, 462 वर्ग सेमी। ये इसका तुम्हारा आंसर हो गया। ओके डन। 4 देखिए, चौथे का, शंकु के आकार का तंबू है। मैंने बताया ना तंबू भी शेप कैसा होगा, शंकु जैसा। आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर। ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। पहला हमें फाइंड करना है त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस, मान रख दो ऊंचाई कितना दिया है 10 और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 24 है, तो 24 का वर्ग कर दो, तो 10 का वर्ग कितना 100, 24 का कितना 576 और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 600। तो यल बराबर अंडर रूट 676 अर्थात यल बराबर 26 सेंटीमीटर। पहला आंसर। कैनवास का क्षेत्रफल निकालो पहले। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर यल। तो पाई का मान 22/7, आर कितना था 24 और यल कितना था अभी निकाला 26। सबको गुणा कर दो, तो 22 चौक 88, 44, 44 और 8 कितना 44 6 50 तो 52, 528 गुणे कितना 26/7। चलो अभी रेट कितना इसका दिया है 7 रुपए 70 रुपए। कितना वर्ग मीटर आएगा, आप भाग भी कर सकते हो वर्ग मीटर। तो खर्च या लागत
इसी में गुणा कर दो, 528 गुणे 26 बटे कितना 7 गुणे 70 रुपए है ना 1 मीटर का। अब क्यों हमने नहीं किया, 7 से 70 कट जाएगा, 7 दाम 70 हो गया। तो 528 गुणे 260, 528 गुणे 260, 260 कैसे है, 26 दाम 260, इसका गुणा कर दो, इन दोनों गुणा करेंगे 1,37,280 रुपए लागत कीमत आएगी उसकी। ठीक है, ओके। तो इसमें 4 क्वेश्चन आ गया। और जो लोग भैया वीडियो देखते हो, विद्यार्थी मित्रों, वीडियो देखते लेते हो यार, सब्सक्राइब तो करो जो है, कम से कम हमें मोटिवेशन तो मिले बनाने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करो जो है। थैंक यू।